नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेज जो आपकी पर्सन की तरफ से होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर अब लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हो सकता है, वो क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। और साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस पूरे 7 दिन के लिए और आपके पर्सन की तरफ से मैसेज जो आपको वो बोलना चाहते हैं लेकिन शायद नहीं बोल रहे हैं। तो देख लेते हैं उनकी मन के अंदर जो भी चल रहा है, देख लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। 22 से लेकर 28 तारीख तक की ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लियो, हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लियो के लिए, लियो की पर्सन की मैसेज हम चेक करेंगे। आपके लिए आपकी पर्सन की मैसेजेस और साथ में एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। मुझे लगता है आप उनसे कुछ जानना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो। आपका ऐसा मानना है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आप हो सकते हैं उनसे कुछ जानना चाहते हो, इसीलिए ये आपसे ये कहना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हो वो आपको जरूर सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी इंतजार करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। ये जानने का अभी सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब वो आपको सही जवाब आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो, सरेंडर, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड। ये आपसे कहना चाहते हैं सरेंडर करने के लिए। सरेंडर किसके सामने सरेंडर करना पड़ेगा? ओल्ड के सामने। जो पुरानी बातें हैं उसे भूलना पड़ेगा। एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ये कहना चाहते हैं जो हो गया उसे भूल जाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए। हो सकता है ये पिछले दिनों आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया था, कुछ बुरे बातें कही थी, कुछ गिले शिकवे थी, आपका कोई शिकायत था, तो ये कहना चाहते हैं कि आपको उन बातों को भूलना चाहिए, भूल जाना चाहिए। और जब तक आप उन पुरानी बातों को नहीं भूलोगे तब तक नई बातें, नई चीजें आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आपको पुरानी बातों को डेफिनेटली भूलना पड़ेगा, एक साथ मिलके भूलना पड़ेगा, लेट गो करनी पड़ेगी और फिर नए को वेलकम करना पड़ेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लियो,
When you pass from this world, you take nothing with you. ये आपसे कहना चाहते हैं जब हम लोग दुनिया से जाएंगे, ये हर किसी को एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि तब आप अपने साथ क्या ले जाओगे? तब आप अपने साथ यू टेक नथिंग विथ यू, कुछ नहीं ले जाओगे बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। ये कहना चाहते हैं कि जो मेमोरीज जो लव आप लोगों के साथ शेयर करोगे वही आप अपने साथ ले जाओगे, क्योंकि आत्मा तो मरता नहीं है कभी। तो यही जिसे हम बोलते हैं सोल में ट्विन फ्लेम, ये वो जो भी जिनके साथ भी आपका रिश्ता जुड़ता है कोई ना कोई वजह से ही जुड़ता है। तो ये यही कहना चाहते हैं। आजकल मैं रीडिंग में भी देख रही थी लियोस के जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ खुद का रुझान जा रहा है। तो ये पर्सन जो भी बात कर रहा है ये सारे स्पिरिचुअल बातें हैं। ये कहना चाहते हैं कि गुस्सा करके परेशान होके अपने आप को सजा देके पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम उन अच्छे बातों को याद करें, मेमोरीज में उन अच्छी बातों को रखें जो हमें आगे चल के अच्छे चीजों को सिखाएगा। जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से कम से कम तब हमारे लिए अच्छी चीजें अच्छी यादें रह जाएंगी लोगों के पास, और हम भी अपने सोल में अच्छी याद को लेके जा सकते हैं। तो आपको पहले से ही मैं देख रही हूँ ये बंदा लेट गो की बातें कर रहा है, सरेंडर की बातें कर रहा है, टाइम की बातें कर रहा है। तो जो भी बोल रहा है ये पर्सन आपके लिए लियो, या फिर अगर आप कहना चाहते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, लियो तो स्पिरिचुअल होते ही है, आपके पर्सन भी स्पिरिचुअली चीजों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि आपको स्पिरिचुअल लेवल में जाके सोचना पड़ेगा और हर चीज में अपने वक्त को लाना पड़ेगा। टाइम के साथ सब कुछ होता है, जो हो गया उसे भूल जाएं, लेट गो करें, अच्छी चीजों के बारे में सोचे, बुरी चीजों के बारे में मत सोचे और अच्छे यादें अपने साथ लेके जाइए। अभी हम देखेंगे ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। फॉरगिवनेस, बार बार यही कह रहा है फॉरगिवनेस, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर लाइफ इज टू प्रीशियस टू योर करियर, योर रियलिटी, योर फोकस बाई व्हाट यू थिंक। जो आप सोच रहे हो आप अपने करियर पे उसका ध्यान दीजिए, आप अपनी सोच को बदलिए, उस पर फोकस कीजिए, जो हो गया उस पर एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। बाई व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेज, आप जो सोच रहे हो जो सपना देख रहे हो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि जो हो गया, जो बुरा चीजें घटी, जो जो बातें आपको परेशान कर रहा है उन बातों पर अपना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फॉरगिवनेस मतलब माफ कर देना, माफी मांगना, माफ कर देना, ज्यादातर मैं यही कहूंगी माफ कर देना। अगर आप किसी को माफ कर देते हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया है फिर भी आप उन चीजों को भूल जाते हो, उन्हें माफ कर देते हो, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। तो ये बंदा आपसे यही कह रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने चीजों को छोड़ दिया, माफ करना सीख लिया, माफी मांग लिया या माफ कर दिया, लोगों को फॉरगिव कर दिया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी कर्म आप कर रहे हो वो उसके साथ ही आप आगे जा सकते हो। और उन्होंने पहले कहा वक्त की बातें कि अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो सही वक्त आने पे वो आपको सब कुछ सही चीजें बताएंगे या फिर आपको खुद को पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा सरेंडर करने की बातें कि आपको पुराने को सरेंडर करना है, नए को अपने लाइफ में जगह देना पड़ेगा, नई बातों को, नए चीजों को। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर बात ही उन्होंने इस तरीके से कहा कि आपको भूलना सीखना पड़ेगा, पुरानी बातों को भूल जानी पड़ेगी, नई चीजों को अपने लाइफ में आने दीजिए, अपनी प्रोग्रेस की तरफ देखिए। एंड एंड में उन्होंने कहा फॉरगिवनेस में आ जाइए तो आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। पुरानी बातों को जितनी जल्दी भूल सकेंगे उतना अच्छा होगा। हालांकि लियो भूल मतलब माफ कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं है।
ये गलत बात है। लियो की नेचर ऐसा है कि वो माफ कर देते हैं लोगों को, लेकिन भूलते नहीं है। तो आपको भूलना पड़ेगा, चीजों को लेट गो करनी पड़ेगी, लोगों को माफ करनी पड़ेगी। जो हो गया, चाहे रिश्ते में गड़बड़ हो, चाहे किसी ने आपके साथ बुरा किया, कुछ कहा, तो आपको उन चीजों को अपने दिमाग से हटाना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन ने तो इतना अच्छा कहा, एंजल भी आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, देख लेते हैं एंजल के गाइडेंस आपके लिए। देख लेते हैं लियो के लिए एंजल का गाइडेंस क्या होगा। इन नियर फ्यूचर यू आर रेडी, ये कहना चाहते हैं कि आपको तैयार रहना चाहिए निकट भविष्य के लिए। जो अभी घटित हो चुका है, जो हो चुका है, उस बात को याद करके परेशान होने से अच्छा है जो फ्यूचर में होगा उन चीजों को आप मैनिफेस्ट करें, उन चीजों की तरफ देखें, और आपको हमेशा उस बात के लिए तैयार रहना चाहिए जो होगा, जो आगे होगा। जो हो चुका दैट इज फर्स्ट, तो उसको भूल जाना चाहिए। जो हो सकता है उसे आपको याद रखना चाहिए। हमेशा तैयार रहिए आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे मुड़ के देख के अपना वक्त को जाया मत कीजिए। अच्छे के लिए सोचिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।